नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो को लेकर के। वीडियो देखिए, अभी 5 नवंबर को हमने या हमारे 5 नवंबर को आपने देखा कि झारखंड के विद्यार्थियों ने ट्विटर पर एक महाअभियान चलाया। ट्विटर पर जो महाअभियान चलाया गया, वो महाअभियान एक्चुअली उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका प्रभाव क्या हो सकता है, वो किस हद तक प्रभावी हो सकता है, हमें लाभ दे सकता है ऐसे अभियान, मैं उसी पर 2 मिनट आपसे चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, वो जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, वो मान के चलिए पिछले 5, 7, 8 वर्षों से या जब से झारखंड बना है तब से जो यहाँ पे जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जैसे जेएसएससी हुआ और जो जेपीएससी हुआ, और ओवरऑल इनके बिहाफ में आप ले लीजिए गवर्नमेंट जो हुआ, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट रही है रिक्रूटिंग एजेंसी में, ये सब इन सब की अकर्मण्यता का खामियाजा झारखंड के लाखों स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। मतलब जो स्टूडेंट कभी सपना देखता था कि मैं एक दिन बहुत अच्छी नौकरी करूंगा, आज उन स्टूडेंट्स की स्थिति यह है कि अब उनके लिए ठीक तरीके से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब उम्र के वो उस पड़ाव में हैं कि उनको घर भी चलाना पड़ रहा है, परिवार भी देखने पड़ रहे हैं, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है, और उनके पास उचित आय का साधन इस वक्त नहीं है। और मैं जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स का ना, तो स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रजाति होती है जो शायद समाज का सबसे प्रगतिशील, समाज का सबसे शिक्षित, समाज का सबसे जागरूक वर्ग होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं और उनके साथ ये स्थिति है, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप जाओ तो जैसे जेएसएससी सीजीएल है, मान के चलिए सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं जेएसएससी सीजीएल 2016 में इसकी परीक्षा हुई, रद्द हो गया और आज तक नहीं ले पाए। अब बताइए, हो सकता है कि 2017 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 खत्म होने चला, इस बीच कई हजार, कई लाख हो सकता है स्टूडेंट्स का उम्र सीमा अब परीक्षा देने की समाप्त हो गई हो। और ऐसे में वो भी स्टूडेंट हो सकता है जो स्टूडेंट 2016 जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम प्री पास किया था और पास करने के बाद अगले फेज की वो तैयारी कर रहा था, और हो सकता है उस अगले फेज की तैयारी के लिए उसने अपने जहां पे वो काम कर रहा होगा उसको छोड़ दिया होगा, कहीं अगर अच्छा प्राइवेट जॉब भी कर रहा होगा तो छोड़ करके लग गया होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, और ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये तो सीजीएल की बात हुई। आप पंचायत सेक्रेटरी का क्या हुआ झारखंड में, पंचायत सचिवालय, पंचायत सचिव के जो पद हैं, हजारों स्टूडेंट, लगभग हजारों स्टूडेंट पास होकर के फाइनल मेरिट लिस्ट का आज वेट कर रहे हैं 5 साल से, 4 साल से। सोचिए जरा। टीचर की जो बहाली हुई अभी टीजीटी की, बोल दिया वो तो अच्छा, वो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रेश रिक्रूटमेंट पे मत जाओ, जो है उसी में कर दो, वरना कई लोग प्रभावित हो जाते हैं अगर वो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती तो। सोचिए जरा। लेकिन तो सोनी कुमारी केस के वजह से टीजीटी का भी हाल खराब हो गया, ठीक है, दाग लग गया। ऐसे कई परीक्षाएं, दरोगा का अगर रघुवर सरकार जी ने अगर एसआई की परीक्षा लिया दरोगा का, तो आनन फानन में ऐसे लिया और इतना कम उम्र सीमा रख दिया गया कि कई स्टूडेंट जिस सरकार या जेएसएससी के लेट लतीफी और अकर्मण्यता का शिकार होकर के उम्र दराज हो गए, 25 साल क्रॉस कर गए, अब उन स्टूडेंट्स को दरोगा में मौका ही नहीं दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि एक तारतम्यता या एक संतुलन या एक मतलब कड़ी दर कड़ी लोगों को तकलीफ झेलना पड़ रहा है। झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बात इसीलिए कहता हूं कि हम सब के लिए दुर्भाग्य है कि 2020 में हमने जिन उम्मीदों और जिन सपनों से इस राज्य का गठन किया था, अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी नई सरकार आई है, चल रही है, आप देख रहे हैं आपके सामने क्या हाल है, किस तरीके से लोग, मतलब ऐसी स्थिति आन पड़ी है अगर कि अभी 5 नवंबर यानी परसों हमने ट्विटर पर महाअभियान कर दिया, और मुझे खुशी हुई, मुझे ये इस बात की मैं खुशी कहता हूं, और आप सभी विद्यार्थी, बल्कि इस ट्विटर महाअभियान से जुड़े हुए हर शिक्षक, हर यूट्यूब चैनल, हर वेबसाइट, हर एक व्यक्ति, हर एक कोचिंग संचालक,
हर एक शिक्षक, हर एक स्टूडेंट जिसने इस ट्विटर अभियान पे हिस्सा लिया, वो यकीनन धन्यवाद के पात्र हैं और वो यकीनन समाज को नई दिशा देने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं इस वक्त। बहुत बड़ी बात है। इस अभियान में लगभग मान के चलिए 4 से 5 मिलियन ट्वीट हो गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं मेरे दोस्त, छोटी मोटी बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं अभी भी एक बात आपसे कह दूं कि हम अभी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की तुलना में कम जागरूक हैं। मैं बता रहा हूं, अगर बिहार में यही जेएसएससी सीजीएल या उत्तर प्रदेश में हो गया होता ना आज ये हाल, तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाता सरकार के लिए, क्योंकि वहां के विद्यार्थी अपने हक, अपने अधिकार के लिए हमसे ज्यादा मुखर रूप से लड़ाई लड़ते हैं। वहां के विद्यार्थी हमसे ज्यादा जागरूक हैं। हम वहां के विद्यार्थी हमसे ज्यादा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। ये तो झारखंड है कि कह के अभी तक बस ट्विटर में ही महाअभियान हो रहा है, लेकिन अब ट्विटर में महाअभियान हो रहा है। अब इसके बाद की कहानी क्या है? हमें थोड़े से और जागना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा और जागना पड़ेगा। इस ट्विटर महाअभियान में मुझे अच्छा लगा दो जिन मुद्दों पर बातें हो रही थी, वो जिस पर हैशटैग की बात की गई, जैसे एक तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लो या तो फिर इस्तीफा दो। इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी साउंड मैसेज। ये बहुत जरूरी है इनके लिए ये मैसेज देना। दूसरी जो आपने 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, और एज रिलैक्सेशन क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। एज रिलैक्सेशन जरूरी है। बहुतों ऐसे विद्यार्थी हैं बेचारे जिनके लिए सही पूछिए, देखिए आज का जो महंगाई है, आज का जो दौर है, इस दौर में खुद को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। इन बच्चों की जो उम्मीदें थी, वो लोग पढ़े हैं रात रात भर जाग करके, अपने आप को योग्य बनाए हैं, और योग्य तो बना दिया, लेकिन आपकी योग्यता को जांचने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं, और व्यवस्था है भी तो तब तक आपकी उम्र सीमा पार हो चुकी है। ये तो अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ मैं फिर से कह रहा हूं कि इस ट्विटर महाअभियान से जुड़े एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट, एक एक शिक्षक, एक एक कोचिंग संचालक, एक एक मीडिया कर्मी, हर एक व्यक्ति धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप सही मायने में एक बहुत बड़ी समस्या के खिलाफ अपनी लड़ाई को आप दर्ज कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं। और आपका मतलब ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कदम है। आप कभी पीछे मुड़ के पूछिएगा कभी कि आखिर मैंने अच्छा काम क्या किया है, तो ये सब होता है। इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडिंग कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करिए। छोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। घर परिवार तमाम ताना बाना सुनने के बावजूद ऐसी समस्याओं के लिए खुद को फ्रंट पे रख करके लीड कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करना होगा, और हम सभी कर भी रहे हैं, तभी तो इतना ट्वीट आया। मैं सिंपल 2-3 बातें ये कह दूं कि आखिर जेएसएससी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं आपको, तो 2 ही 3 मुझे प्रॉब्लम नजर आते हैं। एक तो ये कोर्ट केसेस, जैसे अभी मान लिया जाए ये जो रमेश हांसदा केस है, मैं जानता हूं केस से बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है। अब जेएसएससी सीजीएल एक बड़ी परीक्षा है, और बड़े छोटी मोटी परीक्षा जेईई टाइप के परीक्षा जो हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, कम सम लोग उसमें अपियर होते हैं, वो दोबारा भी करवाया जा सकता है। इस परीक्षा को लेकर के रद्द हो गया। और दूसरी बात देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं आपको, 2016 में यह परीक्षा रद्द हो चुका है। अगर इस परीक्षा को दोबारा ये लोग आगे बढ़ गए और दोबारा से रद्द हो गया, तो मान के चलिए विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा अपने आप में यह परीक्षा। इसीलिए ये लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इन केसेस का इंतजार कर रहे हैं कि इनका क्या आउटकम आएगा, उसी के अकॉर्डिंगली ये लोग अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और क्या बातें हुई अभी जैसा आपको खबरें मिली होंगी कि जेएसएससी जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर में आपको एग्जाम्स के से रिलेटेड कैलेंडर इशू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है। मुझे लगता है ये केस का रिजल्ट 10-15 दिन में आएगा। जनवरी फरवरी आसपास ये लोग कुछ एक्टिव हो जाएंगे, परीक्षा लेने का एक दौर शुरू होगा। कुछ और समस्याएं हैं, जैसे एक तो समस्या आई थी बीच में कि पेपर लीक हो गया, तो एजेंसी जो कि परीक्षा कंडक्ट करवा रही थी, वो एजेंसी खुद उसमें इन्वॉल्व पाई गई। अब उसी को चेंज करना था, नया सिलेक्शन करना था, इसमें भी 3-4 महीना और टला। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई देता है वो है दोषपूर्ण नियमावली। और दोषपूर्ण नियमावली के लिए मैं समझूंगा कि जो सरकार है ना, और जो उच्च स्तर के ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा भी जब मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में भी अपने स्तर से प्रयास अब होने चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ी त्वरित कार्रवाई हो। ठीक है? तो ये सूरत हाल है अभी का, ये स्थिति है।
तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।